हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, इससे पहले हम हमारे सभी सिद्धांत जो कि हमारे टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रीट, सी टेट इत्यादि में पूछे जाते हैं बार बार, उन सभी प्रश्नों की सीरीज बना रहे हैं। तो उन सिद्धांतों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सिद्धांत को हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के ऊपर है। इसका सिद्धांत हम अपलोड कर चुके हैं और आज इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि सी टेट, रीट इत्यादि में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप सारे पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होता है, इस प्रकार का प्रश्न है। तो आप ऑप्शन पढ़िए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर ये है हमारा बी। पहले ध्वनि उत्पन्न की जाती है, इसके बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न सीटेट और रीट में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में। ठीक है, वो अनुबंधित उद्दीपक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को याद रखना है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन से ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको एक नया नाम देखने को मिलता है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को परंपरागत संबद्धता भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, परंपरागत संबद्धता का मतलब भी पावलोव का ही सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अनुबंधन की गोचर शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनुबंधन का जो पहला सिद्धांत है वो पावलोव ने ही दिया था, यानी कि जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है वो ही पहला अनुबंधन का सिद्धांत है और इसीलिए अनुबंधन का परक कहा गया है। अनुबंधन का परक किसे कहा गया है, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पर भी आपको पावलोव ही लगाना है और इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर डी, पावलोव ही सही है। क्वेश्चन नंबर 5, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुबंधित उद्दीपक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन अनुबंधन संबंधित है या किससे संबंधित है। अब आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए मेंशन किया है ताकि आप एक नाम और याद रख सके। ये इसका भी उत्तर पावलोव ही है, लेकिन पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को प्राचीन अनुबंधन भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, मैं अपनी चाबियां टेलीफोन के पास खूंटी पर टांगता था, अब मैं अपनी चाबियां रखने की जगह बदल दी है। अब मैंने अपनी चाबियां रखने की जगह बदल दी है, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास ही जाता हूँ। ये किस चीज़ का उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न वहाँ पर सीटेट और रीट में कई बार पूछ लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है ये भी अनुबंधन का ही एक उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं। तो अनुबंधित अनुक्रिया लगाना है आपको वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आप अपने जूते एक रेक पर रखते हैं, उस रेक को उस स्थान से हटा दिया है, फिर भी आप जूते लेने उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ पहले रेक रखी थी, इसका कारण क्या है। तो याद रखिएगा, ये भी पहले जैसा ही प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है, तभी मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। ये भी एक अनुबंधन का ही उदाहरण है, ये आपको लगाकर आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया। अब ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हर एक मनोवैज्ञानिक ने किसी न किसी जानवर पर प्रयोग करके इंसानों पर उसका इम्प्लीमेंट किया है। तो याद रखना है, वहाँ पर परीक्षा में पूछा जाता है पावलोव ने किस पर प्रयोग किया। तो आपको इसका उत्तर लगाना है, पावलोव ने बी, कुत्ते पर प्रयोग किया। ठीक है, और भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चूहे पर प्रयोग स्किनर ने किया था, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने और बंदर यानी चिंपांजी पर
कोहलर ने किया था, जो कि गेस्टोल्टवादी सिद्धांत में है, जिसके क्वेश्चन भी हमने डाले हुए हैं, अगर आप चाहें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिएगा, 3 नाम हम पहले याद कर चुके हैं और ये चौथा नाम क्लासिकल कंडीशनिंग भी पावलोव का ही सिद्धांत को बोला जाता है। इंग्लिश नेम इसका क्लासिकल कंडीशनिंग है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपको देना है। ऑप्शन आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता घंटी के बजने पर लाल टपकाना सीख लेता है। इसे ही शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण कहा जाता है। एक्चुअली में हुआ भी ऐसे ही था उस सिद्धांत में, उस प्रयोग में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। धन्यवाद।